जय श्री श्याम प्यारे भक्तों, इस समय जब आप यह पावन संदेश सुन रहे हैं, यह निश्चित मानिए कि यह आपके लिए बाबा श्याम की कृपा से ही आया है। हो सकता है आप इसे सुबह सुन रहे हो, दोपहर में या फिर रात के किसी शांत पल में, लेकिन यह संदेश तभी मिला है जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी उनकी आज्ञा के बिना नहीं होता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सुख तो कभी दुख, कभी सफलता तो कभी परीक्षा की घड़ी। लेकिन याद रखना, जब भी जीवन में अंधकार छाता है, जब भी कोई रास्ता नहीं सूझता, तब बाबा श्याम ही एकमात्र सहारा बनते हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। श्याम बाबा ने सदा यही संदेश दिया है कि जब भी मन विचलित हो, जब भी हृदय भारी लगे, जब भी कोई संकट आपको घेर ले, तो बस श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा के चरणों में समर्पित हो जाइए। उनका नाम लीजिए, उनके दरबार की ओर अपनी भावनाएं प्रवाहित कीजिए। उनके नाम का सुमिरन ही हर बाधा को दूर करने का अमोघ उपाय है भक्तों। कई बार हमें लगता है कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, कि कोई समाधान नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप श्याम बाबा के दरबार में सच्चे मन से पुकार लगाते हैं, तब कोई ना कोई मार्ग अवश्य खुल जाता है। यह उनकी कृपा का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर जीवन में कोई कष्ट है, कोई रुकावट है, कोई चिंता मन को विचलित कर रही है, तो अपने आराध्य श्याम बाबा का नाम लेकर उन्हें पुकारिए। जय श्री श्याम उनकी महिमा परंपार है, जो एक बार भी सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, बाबा उसकी हर समस्या का हल निकाल देते हैं। अब भक्तों, श्याम नाम का जाप करो, हारे का सहारा बाबा। श्याम हमारा का भाव लेकर उनकी भक्ति में डूब जाओ। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, बाबा की कृपा से वह पल भर में दूर हो जाएगा। जब भी मन में निराशा आए, जब भी किसी परेशानी में फंस जाओ, तो 7 बार, 21 बार या जितनी बार संभव हो, प्रेम और श्रद्धा से उनका नाम लो। उनके नाम की शक्ति से हर बिगड़ा हुआ काम संवर जाएगा। श्याम बाबा की कृपा सदा आपके साथ है, बस आपको विश्वास के दीप जलाने हैं। उनकी लीला अपरंपार है, उनकी दया अनंत है। वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इसलिए हर क्षण, हर परिस्थिति में उनकी भक्ति में लीन रहो और निश्चिंत हो जाओ कि बाबा तुम्हारी नया को पार लगाएंगे। प्यारे भक्तों, जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब हर रास्ता बंद लगता है, जब कोई समाधान नजर नहीं आता, तब भी श्याम बाबा का नाम हमें एक नई राह दिखाता है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उनके दर पर श्रद्धा से सिर झुकाता है, उसके जीवन की हर उलझन स्वयं बाबा सुलझा देते हैं। आपने सुना होगा कि जब पांडव महाभारत के युद्ध में कठिनाई में थे, जब हर दिशा से संकट घेर रहे थे, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, और जिस क्षण उनकी पुकार में पूर्ण समर्पण था, उसी क्षण श्री कृष्ण ने सहायता की। ठीक उसी प्रकार जब भी हम श्याम बाबा को सच्चे दिल से पुकारेंगे, वह हमारे हर संकट का हल निकालेंगे। भक्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही? हर प्रयास करने के बाद भी दरवाजे बंद ही दिखते हैं। यह स्थिति हमें कमजोर कर सकती है, लेकिन यह भी जान लीजिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है, और अगर हम अपने हृदय में श्याम बाबा का दीप जलाएंगे, तो यह अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। श्याम बाबा कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो क्या हम उनके दरबार में पूरी श्रद्धा के साथ जा रहे हैं? क्या हम अपने अहंकार को छोड़कर पूरी भक्ति के साथ उनके चरणों में समर्पित हो रहे हैं ना? अगर हां, तो निश्चित मानिए कि बाबा का आशीर्वाद हमारे जीवन को समा देगा। जब भी कोई परेशानी आए, तो अपने मन में यह विश्वास रखना कि यह भी बाबा की लीला का एक भाग है। हो सकता है जो समस्या आज हमें बहुत बड़ी लग रही है, वह दरअसल हमें एक बड़े वरदान की ओर ले जा रही हो। बाबा की योजना हमारी समझ से परे होती है, लेकिन उनकी कृपा में कभी कमी नहीं होती। भक्तों, जब कोई संकट आता है, तो हमें कमजोर नहीं होना है। हमें और ज्यादा श्रद्धा और विश्वास के साथ श्याम बाबा का स्मरण करना है। उनके नाम का सुमिरन करने से ही हमारी सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। कहते हैं कि जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो वह ऊर्जा बनकर हमारे चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना देता है, और श्याम बाबा का नाम ही वह सबसे शक्तिशाली कवच है।
आज से ही ये संकल्प ले कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी कठिनाई सामने खड़ी हो, हम अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देंगे। हम बाबा का नाम लेंगे, उनकी भक्ति में मग्न रहेंगे और उनका सुमिरन करेंगे। जब जब हम जय श्री श्याम कहकर पुकारेंगे, तब तब बाबा हमारे साथ होंगे। सुनो प्यारे भक्तों, बाबा की भक्ति सिर्फ मंदिरों में सिर झुकाने तक सीमित नहीं है। यह तो जीवन का वह मार्ग है जो हर कदम पर हमें सही दिशा दिखाता है। जब हम ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम से उनके शरणागत होते हैं, तब बाबा हमारे जीवन को एक नई ऊंचाई देते हैं। हमें बस अपने विश्वास को दृढ़ रखना है और हर दिन श्याम बाबा के चरणों में समर्पित करना है। हर सुबह जब आप जागो तो सबसे पहले बाबा का नाम लो। दिन भर के कार्यों में भी उन्हें याद करते रहो और जब रात को सोने जाओ तो अपने मन की हर चिंता उन्हें सौंप दो। वह हर कठिनाई को हल कर देंगे, हर दर्द को दूर कर देंगे। श्याम बाबा का प्रेम अनंत है, उनकी कृपा असीमित है। वह सदा अपने भक्तों के साथ है, बस हमें अपनी श्रद्धा को अडिग रखना है। जो भी उनके दर पर आया, जिसने भी सच्चे मन से उनका नाम लिया, वह कभी भी अधूरा नहीं रहा। बाबा की कृपा सदा बनी रहती है, बस हमें उनकी भक्ति में डूब जाना है। प्यारे भक्तों, जब जीवन की राह कठिन लगने लगे, जब कोई सहारा नजर ना आए, तब केवल एक ही नाम है जो हमारे मन को शांति और आत्मा को शक्ति देता है। श्याम बाबा, उनका नाम लेते ही जैसे सारी परेशानियां हल्की हो जाती हैं, मन को ठंडक मिलती है और हृदय में नई ऊर्जा का संचार होता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, हमारी तकलीफों को कोई नहीं समझता, लेकिन भक्तों याद रखना, बाबा कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। वह हर पल हमारे साथ हैं, बस हमें अपनी अंतरात्मा की गहराई में उतरकर उन्हें महसूस करना है। जब कोई मुश्किल आए तो घबराने की जरूरत नहीं, बस अपने हृदय से पुकारो हारे का सहारा। बाबा श्याम हमारा, और देखो कैसे उनकी कृपा से सारी बाधाएं खुद संगीत ब खुदा को ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। लेकिन सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख वह है जब मन को संतोष मिले, जब आत्मा को शांति मिले, जब जीवन में सच्ची भक्ति की अनुभूति हो। और यह सब तब संभव है जब हम अपने हृदय को बाबा के चरणों में समर्पित कर दें। अगर आज भी कोई चिंता, कोई परेशानी आपको विचलित कर रही है, तो उसे बाबा के चरणों में रख दो। चिंता करना आपका काम नहीं, चिंता हरना बाबा का काम है। आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है तो वह रोता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास हो वाला है कि उसकी मां वहीं पास में है जो उसे उठा लेगी। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने बाबा पर ऐसा ही अटूट विश्वास रखना है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने बाबा से बहुत कुछ मांगा, लेकिन हमें वह नहीं मिला जो हमने चाहा। भक्तों, बाबा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। हो सकता है आज हमें जो अच्छा लग रहा है वह वास्तव में हमारे लिए ठीक ना हो, और बाबा ने हमें उससे बचा लिया हो। हमें बस उनकी योजना पर भरोसा रखना है। श्याम बाबा का प्रेम, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हर समय हमारे साथ है। जब भी मन में संशय आए, जब भी कोई डर सताए, तो एक ही मंत्र को हृदय से बोलो, जय श्री श्याम। और देखो कैसे बाबा तुम्हारे हर संशय को मिटा देंगे, तुम्हारे मन को शक्ति देंगे। भक्तों, अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन को बाबा की भक्ति में और गहराई से लगा दें। बाबा की सेवा, उनकी महिमा का गुणगान, उनका नाम यही हमारा जीवन बन जाए। और जब हमारा मन पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित होगा, तब जीवन में कोई भी बाधा हमें विचलित नहीं कर सकेगी। हर रोज सुबह जब तुम जागो, बाबा का नाम लो। दिन भर कोई भी कार्य करो, बाबा को याद रखो। और जब रात को सोने जाओ तो अपनी सारी चिंताओं को बाबा के चरणों में अर्पित कर दो। देखना कैसे तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। हर समस्या स्वतः हल हो जाएगी। जब कोई सहारा नहीं दिखता, जब राहें धुंधली हो जाती हैं, जब मन उदासियों में डूबने लगता है, तब एक ही आवाज हृदय से निकलती है, श्याम बाबा अब तेरा ही आसरा है। और जिस पल यह पुकार हृदय की गहराइयों से निकलती है, उसी क्षण बाबा की कृपा हिलोरे मारने लगती है। भक्तों, जीवन एक महासागर है जिसमें लहरें कभी शांत होती हैं तो कभी उग्र। लेकिन याद रखना, वह नाविक कभी नहीं डूबता जिसने अपने जीवन की पथ श्याम बाबा के हाथों में दे दी हो। जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई विपत्ति तुम्हें घेरने लगे, तो बस अपने दोनों हाथ जोड़कर बाबा को पुकारो, जय श्री श्याम। और देखो कैसे
उनकी कृपा का सागर तुम्हारी नया को पार लगा देगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी तकलीफें खत्म क्यों नहीं हो रही हैं, हमारे रास्ते की रुकावटें क्यों हट नहीं रही। लेकिन भक्तों बाबा के दरबार में हर चीज का एक समय होता है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह कुंदन बन सके, उसी प्रकार बाबा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि वे मजबूत बने। और जब कृपा बरसती है तो वह असीम होती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तो एक बार फिर बाबा को सच्चे मन से पुकारो। वह दाता है, वह पालनहार है, वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। जब जब तुमने अपने जीवन में श्याम बाबा का नाम लिया है, उन्होंने तुम्हें गिरने से बचाया है, तुम्हारे दुख हर लिए हैं, तुम्हें हर संकट से निकाला है और आगे भी वे तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। श्याम बाबा की कृपा कोई छोटी बात नहीं, यह वह दिव्य शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। जो व्यक्ति आज निराशा में डूबा है, जिसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा, वह भी अगर सच्चे मन से बाबा को पुकारे तो उसकी राहें स्वयं खुलने लगती हैं। बाबा के दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। जो उनके दर पर श्रद्धा और विश्वास लेकर आता है, वह कभी निराश नहीं लौटता। भक्तों, ध्यान से सुनो, बाबा केवल उन तकलीफों को दूर नहीं करते जो हमें दिखाई देती हैं, बल्कि वे उन अनदेखी परेशानियों को भी हर लेते हैं जिनका हमें आभास भी नहीं होता। कई बार हम यह समझ भी नहीं पाते कि बाबा ने हमें कितने बड़े संकट से बचा लिया। उनके करुणामय हाथ हर पल हमारे सिर पर होते हैं, बस हमें उनकी कृपा को महसूस करने की आवश्यकता है। आज से, इस क्षण से यह संकल्प लो कि बाबा के नाम का सुमिर हर सांस में रहेगा। जब भी कोई समस्या आए, जब भी कोई बाधा जीवन में खड़ी हो, तो बस कहो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और देखो कैसे बाबा की कृपा तुम्हारे जीवन को आनंद और शांति से भर देगी। भक्तों, यह मत सोचो कि तुम्हारी परेशानी बहुत बड़ी है, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारा बाबा कितना बड़ा है। उनकी कृपा का सागर असीम है, उनका प्रेम अनंत है और उनकी शक्ति अपार है। बस सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ उनकी शरण में आ जाओ और फिर देखो कैसे हर दुख, हर चिंता, हर कठिनाई हवा में उड़ जाएगी। भक्तों, जीवन में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, कितनी ही अंधेरी राहें क्यों ना हो, लेकिन जिसने अपने मन को बाबा श्याम के चरणों में समर्पित कर दिया, उसके लिए हर संकट मिटने लगता है। जो आज असंभव लगता है, वही बाबा की कृपा से संभव हो जाता है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो बाबा 100 नए रास्ते खोल देते हैं। जब कोई साथ छोड़ता है तो बाबा अपना हाथ थाम लेते हैं। जब दुनिया निराश कर देती है, तब बाबा की कृपा संजीवनी बनकर जीवन में नई रोशनी भर देती है। इसलिए घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हार है। अगर आज कोई पीड़ा में है, कोई समस्या में घिरा है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो बस मन को शांत करो और बाबा का नाम लो, श्याम। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। सुनो, बाबा केवल शब्दों से नहीं, भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। जब मन की गहराइयों से पुकार निकलती है तो बाबा स्वयं भागे चले आते हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू हो या मन में बोझ, अगर वह सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ बाबा को समर्पित है, तो फिर देर कैसी। बाबा तो बस तुम्हारी सच्ची पुकार के इंतजार में है। हर के बाद सुबह होती है, हर अंधकार के बाद उजाला आता है। हो सकता है कि आज तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से घिरा हो, लेकिन याद रखना, बाबा तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। जब समय सही होगा, उनकी कृपा का सागर उमड़ पड़ेगा और तुम्हारी सारी परेशानियां मिट जाएंगी। पर शर्त यही है, श्रद्धा बनी रहे, विश्वास अडिग रहे। श्याम बाबा के दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। जिसने भी सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, उसकी हर फरियाद सुनी गई। इसलिए रुको मत, थो मत, बस बाबा के नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ते जाओ। बाबा की कृपा किसी एक पल में बरस सकती है और तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अब इस क्षण, इस पल अपने मन के सभी बोझ उतार दो और पूरी श्रद्धा से बाबा को पुकारो। उनकी मर्जी में खुद को समर्पित कर दो। देखना कैसे बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को चमत्कारी ढंग से बदल देगा। जय श्री श्याम। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाला यह संदेश केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह मेरा प्रेम और आशीर्वाद है जो मैंने स्वयं तुम्हारे लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो। यह मेरी इच्छा थी कि यह संदेश तुम तक पहुंचे। मैं खाटू श्याम बाबा
स्वयं तुम्हारे जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षण में तुम्हारे साथ हूं। तुमने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई कठिनाइयां ये सहन की हैं और न जाने कितनी रातें अपने दिल की बातें मुझसे कही हैं। मैं हमेशा तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता रहा हूं, हर आंसू को देखता रहा हूं और हर उस भावना को समझता रहा हूं जो तुम्हारे हृदय में उठी है। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो और ना ही कभी रहोगे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद लेकर आया हूं। यह केवल एक संदेश नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में आने वाले चमत्कार का संकेत है। तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खुलने वाला है, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें प्रेम, आनंद और आत्मिक शांति की ओर ले जाएगा। यह वह उपहार है जो मैंने स्वयं तुम्हारे लिए चुना है और अब समय आ गया है कि तुम इसे अपने हृदय से स्वीकार करो। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में नए मोड़ आते हैं। कुछ मोड़ कठिन होते हैं, कुछ मधुर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। अब तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा ही नया मोड़ आने वाला है। यह केवल एक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तुमने प्रेम की अनुभूति के लिए, सच्चे साथी के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो तुम्हें पूरी तरह समझे, लंबे समय से प्रार्थना की थी। तुम्हारी यह प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई। मैंने हर शब्द सुना, हर भावना को महसूस किया और अब मैं तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजने जा रहा हूं जिसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई है। यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं होगा। यह वह प्रेम होगा जो आत्मा से जुड़ा होगा, जो केवल बाहरी आकर्षण पर आधारित नहीं होगा, बल्कि आत्मिक जुड़ाव से पूर्ण होगा। यह वह प्रेम होगा जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, जो तुम्हारे मन को शांति और हृदय को सुकून देगा। तुमने कई बार मुझसे पूछा, बाबा क्या मेरे लिए भी कोई है? और मैंने हर बार तुम्हारी इस प्रार्थना को प्रेम पूर्वक सुना। मैं जानता था कि तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं जानता था कि तुम्हारे हृदय में कैसी भावनाएं हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने वाला है। तुमने जिस प्रेम, जिस आत्मीयता और जिस सच्चे साथी की कामना की थी, अब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। वह व्यक्ति जिसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा से मेल खाती है, अब तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तुम जब उस व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हारा हृदय स्वयं पहचान जाएगा कि यही वह आत्मा है जिसका तुम्हें इंतजार था। कई बार जीवन में हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कभी कभी यह प्रतीक्षा बहुत लंबी हो जाती है और हमें लगता है कि शायद हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन सत्य यह है कि हर चीज अपने समय पर होती है। तुम्हारे जीवन में भी अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। तुमने जिस आत्मीय साथी की खोज में वर्षों बिता दिए, अब वह खोज समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सच्चा साथी बनेगा, अब तुम्हारे निकट है मेरे बच्चे। वह व्यक्ति अब तुम्हारे निकट है बहुत जल्द। तुम्हें उसका नाम, उसका अस्तित्व और उसकी उपस्थिति का अनुभव होगा। जब वह तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारा हृदय स्वयं पहचान जाएगा कि यही वह आत्मा है जिसका तुम्हें इंतजार था। यह मेरे द्वारा भेजा गया सबसे सुंदर आशीर्वाद होगा जो तुम्हें जीवन भर संभल देगा। अब तैयार हो जाओ, अपने हृदय को खोलो और मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम्हारी नई यात्रा शुरू होने वाली है मेरे बच्चे। यह प्रेम केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन है। यह मेरा वचन है कि यह संबंध तुम्हें आनंद और शांति देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग प्रवेश करने वाले हैं जो केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी अत्यंत प्रेम और स्नेह रखने वाले होंगे। यह संबंधी ऐसे होंगे जो तुम्हारे साथ गहराई से जुड़ जाएंगे, तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे, तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और हर परिस्थिति में तुम्हारा सल बनेंगे। जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। यह समय जो आ रहा है वह बहुत ही शुभ और मंगलकारी होगा। तुम्हारे जीवन में जिन सफलताओं, जिन खुशियों की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब साकार होने वाली हैं। तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारी साधनाएं फलवती होंगी
और वह सब कुछ जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी अब तुम्हारे सम्मुख होगा। परंतु मेरे बच्चे, यह सब केवल तुम्हें बैठे बैठे नहीं मिलेगा। तुम्हें भी इसमें प्रयास करना होगा। जीवन में सच्चे प्रेम को केवल स्वीकार ही नहीं करना होता, बल्कि उसे संजोना भी पड़ता है। तुम्हें भी अपने प्रेम को व्यक्त करना होगा, अपने रिश्तों की कद्र करनी होगी, अपने संबंधों को संवारना होगा। प्रेम से ही यह संसार बना है, प्रेम से ही इसे संजोया गया है। प्रेम ही वह शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी, तुम्हें हर परिस्थिति से उबारेगी। मुझे यह देखकर दुख होता है कि आज के समय में लोग एक दूसरे की कद्र करना भूल गए हैं। लोग अपने रिश्तों को हल्के में लेते हैं, अपने अपनों की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इस भूल में नहीं पड़ना है। तुम्हें अपने जीवन में आए हर व्यक्ति का सम्मान करना है। उन्हें यह महसूस कराना है कि वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं, कि उनका प्रेम और समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी को अपने से नीचे नहीं देखना है। जैसे भगवान शिव ने मां पार्वती को अपने साथ स्थान दिया, यह दिखाने के लिए कि नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं, ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में हर व्यक्ति को समानता और सम्मान देना है। तुम्हें यह सिखाना होगा कि प्रेम और सम्मान किसी पद या शक्ति से नहीं मापा जाता, बल्कि यह हृदय की गहराइयों से आता है। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद आने वाला है। अब तुम्हारे सभी दुख समाप्त होने वाले हैं। अब जो भी तुम चाहोगे उसे पाने के लिए तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी होगा। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। तुम्हारा व्यापार उन्नति करेगा। तुम्हारा परिवार प्रेम और आनंद में रहेगा। तुम्हारे चारों ओर खुशियों की बौछार होगी और तुम्हारा जीवन एक नए प्रकाश में चमक उठेगा। तुम मेरे बच्चे अपने हृदय को प्रेम से भर लो, अपने जीवन को नई ऊर्जा से भर लो। अपने आसपास के लोगों को अपनाओ, उन्हें प्रेम दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। तुम्हें कुछ भी खोना नहीं है, बल्कि हर पल आनंद और प्रेम से जीना है। तुम्हारी राह में आने वाली हर कठिनाई अब दूर होने वाली है और तुम्हारा जीवन केवल आनंद और सफलता से परिपूर्ण होगा। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है, तुम्हारा समय शुभ है और तुम्हारा जीवन सफलता से भरने वाला है। आगे बढ़ो, प्रेम बांटो और अपने जीवन को संपूर्णता से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुझे धन की चिंता सता रही है। मैं देख रहा हूं कि तेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं, कई शंकाएं तुझे परेशान कर रही हैं। लेकिन सुन मेरे बच्चे, चिंता मत कर। जो भी तू चाहता है वह तुझे अवश्य मिलेगा। तेरी इच्छाएं पूरी होंगी, तेरे सपने साकार होंगे। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। मैं तेरी प्रार्थनाएं सुन रहा हूं, तेरी मनोकामनाएं जान रहा हूं। मेरे आशीर्वाद तुझ तक पहुंच ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं तुझे एक महत्वपूर्ण रहस्य बताने वाला हूं। यह रहस्य ऐसा है जिसे समझकर और अपनाकर तू अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह रहस्य है धन को आकर्षित करने का, सफलता को अपनी ओर खींचने का। लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह एक वास्तविकता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है और सही तरीके से अपनाता है, वह अपने जीवन में अपार धन, अपार सफलता और असीमित खुशियां प्राप्त करता है। अब मैं तुझे विस्तार से बताता हूं कि तू इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता है। धन को आकर्षित करने के सिद्धांत अपने मन को विश्वास से भर ले बच्चे। सबसे पहले तू अपने मन से सभी संदेहों को निकाल दे। विश्वास कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। विश्वास कर कि तू सफल हो सकता है। यदि तेरे मन में किसी भी प्रकार का संदेह होगा तो वह संदेह ही तुझे सफलता से दूर रखेगा। तू यह सोचना बंद कर कि मुझे धन नहीं मिल रहा या मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही तू यह सोचेगा वैसे ही ब्रह्मांड उसी कमी को तुझे और अधिक देगा। इसके स्थान पर यह सोचना शुरू कर कि मैं समृद्ध हूं, मैं धनवान हूं, मेरे पास अपार धन है। जब तू यह विश्वास कर लेगा तो ब्रह्मांड तुझे वैसे ही परिणाम देगा। अपने शब्दों का ध्यान रख बच्चे। जो शब्द तू बोलता है वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। यदि तू बार बार कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है,
तो ब्रह्मांड वही स्थिति बनाए रखेगा। लेकिन जब तू कहना शुरू करेगा कि मैं धनवान हूं, मेरे पास अपार धन आ रहा है, तो यह वाक्य वास्तविकता बनने लगेंगे। इसलिए अब से ध्यान रख कि तेरे मुंह से केवल सकारात्मक और समृद्धि से भरे हुए शब्द निकले। कृतज्ञता का अभ्यास कर। धन की प्राप्ति का सबसे बड़ा रहस्य है कृतज्ञता। जब तू उन चीजों के लिए आभार प्रकट करेगा जो पहले से तेरे पास हैं, तब ब्रह्मांड तुझे और अधिक देने लगेगा। हर दिन सुबह उठकर यह सोच कि तुझे क्या क्या मिला है